आइए अयोध्या में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के सदस्य प्रभाकर पांडे जी से जानते हैं कि 2023 और 2024 के दीप उत्सव के बारे में क्या क्या जानकारी। अरे आज दीप उत्सव, आज अयोध्या अपने त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए थे वैसी अनुभूत हो रही है। यहाँ का जन जन, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, समाज का हर वर्ग खुशी में मग्न है। अब वो एहसास कर रहा है कि आधुनिक अयोध्या अपने गौरव को प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार पूरी तन्मयता के साथ त्रेता युग के गौरव को प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर देश के पर्यटन मंत्री वो भी आए हुए हैं और पूरा अयोध्या का आम आवाम पूरा आनंदित है। वो एकदम अभिभूत से एकदम भरा हुआ है और उसको लग रहा है कि त्रेता युग में जब राम 14 वर्ष के बाद लंका विजय प्राप्त करके आए थे और जिस तरीके की अनुभूति थी आज उसी तरीके की अनुभूति हो रही है पूरे अयोध्यावासी को। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो इसमें कितने दीप जलाए जा रहे हैं लगभग? क्या पिछले बार वो शायद 25 लाख का रिकॉर्ड था, अब की बार 28 लाख। और ये तो केवल दिखाने, मतलब यहाँ पर जो एक स्थान पर रामपरड़ी पर अयोध्या का गांव-गांव, गली-गली, शहर मोहल्ले में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति और तमाम लोग नर नारी अपने घर में रंगोली बना करके दीपों का पावन पर्व मना रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड बन रहा है ये तो केवल एक स्थान पर सरकार द्वारा और कुछ लोगों द्वारा, बाकी पूरे अयोध्या जनपद में कोई ऐसा गांव गली मोहल्ला नहीं है जहां पर दीपोत्सव का माहौल शुरू न हो गया हो। ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को शुरू किया था और वो आज बात बहुत आगे बढ़ गई है। आज लग रहा है कि त्रेता युग अपने आप में फिर से जिस अनुभूति हम लोग किताबों में पढ़ते थे, हम लोग पुस्तकों में पढ़ते थे, हम लोग धर्माचार्यों से, साधु संतों से, बुजुर्गों से सुनते थे, आज उसका अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और हमारे सामने राम मंदिर बनता हुआ अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम राम मंदिर जब निर्माण हुआ और भव्य राम जी विराजमान है तो हम उस बात के साक्षी हैं। आने वाली सदियों तक ये बात अपने आप में एक नई कीर्ति और एक नई इबादत लिखेगी। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में पहली दीप उत्सव का हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही तो कह रहे हैं ना कि अयोध्या का नर नारी, जन जन, पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पालों तक आनंदित है, खुशी में मग्न है कि राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और उनकी प्रतिष्ठा के बाद, उनकी राम मंदिर में, अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली दिवाली है। और पहली दिवाली के बाद आज देख रहे हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर निकले हैं। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या का हर गांव गली मोहल्ला सड़क सब अपने खुशी में मग्न है और राम जी के उस आने की प्रतीक्षा का अनुभूत कर रहा है और घर घर दीपावली मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी कहते हैं अयोध्या के हम राजा हैं, ऐसा सुनने में आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहने को तो रावण जैसा प्रकांड जब अपनी दिशा से भटक गया तो वो तो इंसान है और यहाँ के अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ राम है। और इस प्रकार का अहंकार कोई पालता है तो गलत बात है। हम लोग सभी लोग किसी पद को पा जाने से, किसी प्रतिष्ठा को पा जाने से व्यक्ति को और गंभीर होना चाहिए, व्यक्ति को और मर्यादित होना चाहिए। और अवधेश प्रसाद तो मतलब पता नहीं कैसे इस तरीके से बोल रहे हैं, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। पद कुछ दिन का है, प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए है, लेकिन राम सदियों शताब्दियों से है, अजर अमर है। राम हमारे नायक है, राम मानवता के नायक है। राम किसी व्यक्ति के और किसी पार्टी के नहीं है। राम तो इस मानवता के, मानव समाज का अगर श्रेष्ठ कोई कृति है तो वो राम है। राम ने मानवता के लिए काम किया, सबरी के झूठे बैर खाए, निषाद राज जैसे पिछड़े को गले लगाया, माँ अहिल्या को तारा, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी सभी ऐसे पिछड़े दबे पिछड़ों को लेकर के और रावण जैसे शक्तिशाली जो अन्याय और आतंक का प्रतीक था उसको पराजित किया। तो लोकतंत्र में राजा राम थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र में बताया कि जो आम आदमी के बीच में काम करेगा, जो आम आदमी के साथ चलेगा, जो सामान्य को सम्मान देगा, आगे वही स्थापित हो सकता है और सदियों शताब्दियों तक वही अजर और अमर हो सकता है।
तो राम हमारे मानवता के नायक हैं और राजनीति से ऊपर हैं। कोई हमारा मुंह है, हमारी जुबान, हम किसी को कुछ बोल सकते हैं, बोलना आसान है, और अपनी कोई आकाश पे थूकेगा तो थूक कहाँ गिरेगा। इसलिए राम राजनीति से ऊपर है, राम हमारी मानवता के केंद्र है, राम हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, राम हमारे प्राणों के आधार है। राम जीते भी कोई बच्चा पैदा होता है तो राम कहते हैं राम की कृपा से, कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, तो राम अजर अमर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और राम अयोध्या के लोगों से प्रेम करते हैं, और अयोध्या वासी आज गदगद हैं, भाव विभोर हैं, और वो अपने हृदय से अपने घर में रंगोली जला रहे हैं, दिवाली जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अयोध्या का विकास करने में लगी है, अयोध्या वासियों का विकास करने में लगी है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या का चुनाव रहा, अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, इसमें क्या करारी हार नहीं, जो मदारी होते हैं, मदारी आते हैं, वो डमरू बजाते हैं, और 10-5 मिनट के लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। जब वो लेकर के आते हैं जड़ी बूटी और ताबीज लेकर के आते हैं, तो गांव की भोली भाली जनता के हमारे सामान्य लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ देर के लोग बहकावे में आ गए। ये जो तमाम विपक्ष के लोग थे, उन लोगों ने तमाम लोग लुभावन नारा दिया। उन्होंने कहा फटाफट आएगा, फटाफट आएगा। संविधान के बारे में उन्होंने हमारे छोटे छोटे लोगों को, जो गांव में रहते हैं, दबे पिछड़े और सामान्य लोगों को भड़का दिया। तो झूठ बोल करके आज हमारी जनता को इस बात पर पुनर्विचार हो रहा है कि जो विकास की गाथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी, हमने उसको निश्चित रूप से झटका देने का कार्य किया है, और जनता भी इस बात के लिए बहुत अंदर से दुखी है। कुछ लोगों ने जातीयता का बाना पहनकर, जातीयता को उभार कर, और छोटे तमाम इस तरीके से संविधान का नाम लेकर के, और कि संविधान खतरे में है। अब भाई संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री श्रमिकों का पैर छूते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदार हूँ, देश का रक्षक हूँ। दीपावली आ रही है, आप देखिएगा वो प्रधानमंत्री सेना के नौजवानों के बीच में होंगे। कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में 17 घंटा काम करता है? आज देश, जो दुनिया के लोग आंख दिखाते थे, अभी आपने देखा होगा वहां पर गए थे, चाइना का प्रधानमंत्री जिपनिंग हाथ मिला करके मिल रहा है, और तमाम विरोधी देश, आज पाकिस्तान हिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, ये जब देश मजबूत होगा, जब सरकार मजबूत होगा, जब देश का प्रधानमंत्री मजबूत होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। देश बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है, उसको तमाम विरोधी शक्तियां और तमाम विरोधी देश के लोग उसको रोकना चाहते, घबरा गए हैं। तो वो हमारे लोगों, जो हमारे देश के नेता हैं, उनके मुंह में अपनी जुबान डाल करके और उस देश को के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से ले जा रहे हैं, और कुछ ही दिनों में देखिएगा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, और सोने की चिड़िया जो था वो फिर से उसमें स्थापित होगा। धन्यवाद। आप सभी, आपके माध्यम से हम देशवासियों को, अयोध्या वासियों को, और पूरे देश और दुनिया के जो लोग हैं, जो निवास करते हैं, जो भारतवंशी हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों, और जहां पर आपकी चैनल की आवाज जाए, मैं सबको इस दीपों के पावन पर्व दीपावली की बधाई देना चाहता हूं। जब राम त्रेता में लौट करके आए थे, जिस उत्साह, जिस उमंग और जिस खुशी का एहसास अयोध्यावासी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, मगन हैं। अब पूरे सब लोग, सब पूरे तमाम जो अपने कटुता है, वैमनस्यता है, उसको भूल करके इस दीपों का पर्व जलाएं, अपने जीवन में खुशियां लाएं। धन्यवाद।